दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं देश के जाने माने डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया में अपनी छाप छोड़ने वाले, उसके बाद यूट्यूब में आके एक अलग पहचान बनाने वाले लेखक, आलोचक, समाज सुधारक के रूप में हम किसी का नाम ले सकते हैं। तो आज वो है हमारे जहन में श्री पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको इनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो आपको, हमको और इस समाज को जानना चाहिए कि यह एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पूरे मीडिया हाउस में, सरकार में एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, शुरुआती जो मूलभूत आधारभूत ढांचा को लेके परिवर्तित करने की सोच रखते हैं। इनके बारे में आज हम बात करेंगे। अब हम जब बात कर रहे हैं तो हम इनके दोनों पक्षों की बात करेंगे, चाहे वो निगेटिव एस्पेक्ट हो या पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इनके शुरुआती जीवन के। दोस्तों, इनका जन्म 18 मार्च 1965 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री मणिशंकर वाजपेयी जी। इनके पिता भारतीय सूचना सेवा में अधिकारी थे। दोस्तों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा हाई स्कूल तक मुजफ्फरपुर में ही हुई। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करें इनके प्रोफेशनल जीवन के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कि इन्होंने क्या किया और कैसे हमारे बीच में इतने ज़्यादा प्रसिद्धि और इतने ज़्यादा लोगों को प्यार पाने लगे। दोस्तों, ये 1989 से ही पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ गए थे। दोस्तों, 1989 से 1996 तक ये प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। जैसे लोकमत हो गया, संडे ऑब्जर्वर हो गया, संडे मेल हो गया, कई जनसत्ता हो गया, कई राष्ट्रीय पत्रों में इन्होंने कार्य किया। 1996 से इन्होंने शुरुआत की। आज तक न्यूज़ चैनल जो राष्ट्रीय चैनल है 2003 तक इन्होंने कार्य किया। इसके बाद इन्होंने विभिन्न, जैसे ये प्रिंट मीडिया में कई पत्रों में कार्य किया, साथ ही ये डिजिटल मीडिया में भी आज तक NDTV, जी न्यूज़ और सहारा, समय टीवी, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में इन्होंने काम किया। ABP न्यूज़ में मास्टर स्ट्रोक बहुत प्रसिद्ध हुआ। अब हमको जानना चाहिए कि क्या ऐसी वजह थी जिन्होंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म में काम किया और आज प्रेजेंट की बात करें तो ये एक स्पेशल यूट्यूबर है। आज के डेट में इनमें 1.53 मिलियन इनके यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं। साथ ही इन्होंने कई ब्लॉग लिखते हैं, तो इनका ब्लॉग भी हम पढ़ते हैं। तो आज हम इनके निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम दोस्तों अभी पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने इतना कार्य किया। साथ ही हम अब बात करेंगे इनके लेखक के रूप में भी इन्होंने अपनी बहुत बड़ी छाप छोड़ी है। इनकी कई बुकें पब्लिश हो चुकी हैं जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन उपलब्ध है। आप इनको खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस तरह से है, जो पहली बुक इनकी आई थी 2008 में, राजनीति मेरी जान। दूसरी बुक आदिवासियों पर टाटा, संसद, लोकतंत्र या नजरों का धोखा। मीडिया को लेकर भी इन्होंने बुक लिखी है कि मीडिया और लोकतंत्र, और आई है 2019 में, वो है संघ का सफर 100 वर्ष, RSS संघ का सफर 100 वर्ष। तो इनको हम किस रूप में जान सकते हैं? किसी भी रूप में जान, एक ब्लॉगर के रूप में, एक यूट्यूबर के रूप में, एक पत्रकारिता के रूप में, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक योद्धा के रूप में इनको जान सकते हैं, एक लेखक के रूप में इनकी पहचान है और इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। दोस्तों, इनकी एक भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने एक पहले ये शख्स हैं जिनको 2 बार रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है 2006 और 2008 में। दोस्तों, ये तो वैसे 1996 से ही डिजिटल मीडिया में बहुत एक्टिव थे, लेकिन इनको पहचान तब मिली जब 2001 में संसद में हमला हुआ। तो इन्होंने लाइव टेलीकास्ट में एंकरिंग, लगातार कंसेक्टिव 5 आवर्स तक इन्होंने एंकरिंग की थी। तब से इनको जो विशेष पहचान मिली कि इनके अंदर कितनी ये सारी चीज़ें हैं। अब हम दोस्तों इनके बारे में, जो प्रारंभिक जीवन और इनका प्रोफेशनल जीवन के बारे में बात कर चुके कि एक ये मीडिया मतलब एंकर के रूप में बहुत बड़ी पहचान, लेखक के रूप में, ब्लॉगर के रूप में, यूट्यूबर जो भी प्रेजेंट में चल रहा है, जिससे हम इंस्पायर होके आज ये इनके बारे में वीडियो एक बना रहे हैं। साथ ही दोस्तों अब हम इनके आधारभूत, इनका माइंड का पूरा एनालिसिस आपको सामने बताना चाहते हैं कि ये सोचते क्या है, ये कैसे अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं, कैसे ये। तो आज हम इनके सामने रखेंगे, इनके 2 पक्ष रखेंगे, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और निगेटिव एस्पेक्ट, जो मेरे को लगता है। तो
दोस्तों अब हम बात करेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में। दोस्तों यदि इनका हम पॉजिटिव एस्पेक्ट पूरे एलेबोरेट करने लगेंगे तो शायद ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाए, तो हम जो मुख्य पॉइंट है उनमें हम बात करना चाहेंगे। दोस्तों ये जीनियस पर्सन है। जीनियस पर्सन हम इनको किस बिहाफ में कह रहे हैं? दोस्तों जब इनके आप यूट्यूब वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप इनको न्यूज़ में भी देख सकते हैं, इनके पुराने आज तक, ABP, NDTV, जी न्यूज़ में, तो हम न्यूज़ की बात नहीं करते कि वो कैसे पढ़ते थे, क्या करते थे, लेकिन जब ये यूट्यूब में बोलते हैं, इनका हर वीडियो लगभग 25 से 30 मिनट के बीच में होता है एवरेज में, और एवरी डे इनका एक वीडियो लगभग आ ही जाता है। और ऐसे मुद्दे लेके आते हैं जो मतलब एक तह ज़मीनी मुद्दे से लेके आते हैं। तो जब ये बोलते हैं तो कंटिन्यूअस बोलते हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं। कहीं भी इनके वीडियो में मैंने आज तक कट पेस्ट नहीं देखा कि भाई ये कुछ गड़बड़ बोल दिए तो फिर उसको कट पेस्ट कर रहे हैं। मतलब इनके दिमाग में इतना कुछ भरा हुआ है, इतना धारा प्रवाह बोल लेते हैं, मतलब लाजवाब है, माइंड ब्लोइंग पर्सन है, ब्रिलियंट है। दूसरी बात यदि हम इनका बात करेंगे तो इनका है कि आधारभूत मुद्दों पर बात करते हैं। ये सरकार के वादों को रियलिटी चेक करते हैं और जनता को रियल में क्या चाहिए उस पर बात करते हैं। इनके मुद्दे गजब के होते हैं। तीसरी बात यदि आज हम करेंगे तो बेहतरीन डाटा एनालिसिस्ट के रूप में मैं इनको देखता हूँ। इनका डाटा विश्लेषण इतना तगड़ा है कि ये जब बात करते हैं, जैसे कई बार इन्होंने NPA के ऊपर बात की, मतलब सरकार की किसी भी योजना के कितने लोगों का, चाहे PM किसान सम्मान निधि के आंकड़ों की बात हो, मतलब जब डाटा निकालते हैं तो जड़ से निकालते हैं। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि कहाँ से इनको इतना डाटा मिल जाता है। कई बार तो न्यूज़ चैनल वाले भी इनसे डाटा लेके और उसमें दिखाते होंगे, पता नहीं। गजब कमाल का डाटा एनालिसिस्ट है। और उसके निगेटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं वो इतने सरल शब्दों में आम जनता के सामने रखते हैं। जैसे NPA की बात करें तो कुछ लोगों को तो इसके फुल फॉर्म भी नहीं पता होते, लेकिन फिर भी इनको ऐसे समझा देते हैं कि उनको भी लगता है कि हाँ ये चीज़ जाननी चाहिए। इंटरेस्ट जगा देते हैं कि हाँ देश में हो क्या रहा है। चौथी बात करें, सरकारी वादों का रियलिटी चेक करते हैं। कई बार इनका जो ABP न्यूज़ में मास्टर स्ट्रोक शो आता था, तो ये रियलिटी चेक के कारण ही ये बाहर हो गए। हमें भी बड़ा दुख होता है कई बार कि इतना बेहतरीन पर्सन, इतना नॉलेजफुल पर्सन, और आज एक चैनल से दूसरे चैनल, तीसरे चैनल, चौथे चैनल में आके आज एक यूट्यूब में है, अपने वीडियो डाल रहे हैं। खैर जो भी हो, बहुत तगड़े इंसान। तो हम ये जब सरकारी जो वादे होते हैं, दावे होते हैं, उनका रियलिटी चेक करना है। इनका एक इंसिडेंट है, हम मास्टर स्ट्रोक से रिलेटेड आपसे शेयर करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग जानते हैं इसके बारे में कि सरकार जो किसानों का इनकम डबल करने की बात करती है, उसको लेकर ये एक बार वो कर रहे थे कि सरकार, प्रेजेंट सरकार है, उससे डायरेक्ट ऑनलाइन वो हो रहा था कि बता रहे थे कि हमारी आय कैसे डबल हो गई। ये उनको ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए उसके यहाँ पहुँच गए, और वहाँ उनसे जब इन्होंने पूछा ग्राउंड रिपोर्ट में, तो वो महिला बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये तो हमको सरकारी अमला आके बताया था कि ये आपको बोलना था। इसके बाद से इनका जो मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है कई मीडिया रिपोर्टों में, कई वेबसाइट में, कि इन पर पॉलिटिकल प्रेशर इतना पड़ा ABP न्यूज़ नेटवर्क के पर कि उसकी सैटेलाइट काट दी जाती थी मास्टर स्ट्रोक जब प्रसारित होता था। ऐसे कहा जाता, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, आता है। तो फिर इनको मजबूरन रिजाइन करना पड़ा ताकि नेटवर्क बचा रहे ABP न्यूज़, क्योंकि जब विज्ञापन नहीं मिलेंगे तो फिर कैसे काम हो पाएगा। अब हम इनके एक निगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे। दोस्तों जब से हम इनको YouTube में फॉलो करने लगे, तब से हम इनके लगभग हर वीडियो, इतने तो टाइम हमको भी नहीं मिल पाता, लेकिन हर वीडियो देखने की कोशिश करते हैं। जब ये बोलते हैं बेहतरीन डाटा एनालिसिस्ट है, बेहतरीन मुद्दे लेके आते हैं, जेन्युइन मुद्दे को सरल भाषा में आम जनता के दिल तक पहुंचाते हैं, दिमाग तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम इनमें देखने को मिली हमको नेगेटिव इनकी, कि हमें लगता है, जो मेरा सेंटीमेंट है, कि एक पत्रकार का, एक विश्लेषक का कार्य सिर्फ निगेटिव एस्पेक्ट, चाहे किसी सरकार का हो या किसी व्यक्ति का हो या किसी वस्तु का हो, सिर्फ उसके निगेटिव एस्पेक्ट पे बात करना, ये कहीं किसी पत्रकार का धर्म नहीं होता है। हम मानते हैं प्रेजेंट सरकार में बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन कुछ तो ऐसी अच्छाइयां भी होंगी जिसका ये वर्णन कर सकते हैं और करना चाहिए। जब ये बात करते हैं तो प्रेजेंट सरकार को ऐसे कटघरे में खड़ा करते हैं जैसा लगता है उसने कोई अच्छा कार्य किया, और आज तक तो हमने कोई इनके वीडियो देखे नहीं, शायद हमसे छूट गया हो कि कहीं पर ये प्रेजेंट सरकार की प्रशंसा करें।
बहुत सारे प्रेजेंट सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं, बेशक नो डाउट। चाहे वो जनधन अकाउंट का एक महाकुंभ लगाया था जब खुलने का, उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। आज लोग मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं तो उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। आप सरकार पीएम किसान सम्मान निधि भेज डायरेक्ट किसानों के अकाउंट। तो बहुत सारे अच्छे कार्य किए। हम खैर किसी सरकार की बुराई और प्रशंसा नहीं करने जा रहे हैं, वो आपको ही पता है कि कौन क्या अच्छा किया खराब किया। चाहे वो महिलाओं के हक की बात, ट्रिपल तलाक की हो, बहुत। लेकिन इनके जब ये बात करते हैं सरकार के वीडियो में, तो एक हमको लगता है कोई पत्रकार नहीं बोल रहा, लग रहा है कोई अपोजिशन लीडर बात कर रहा है, कोई अपोजिशन किसी प्रेस ब्रीफिंग दे रहा है कि सरकार ने क्या क्या खराब काम किए हैं। कई बार तो कोई विपक्ष भी इतना निगेटिव नहीं हो जाता कि सिर्फ सरकार की निगेटिविटी ही, सरकार के कुछ कार्य का भी मतलब जनता को जब आप ब्रीफ कर रहे हैं, जनता जब आपको सुन रही है, तो कम से कम आपको इतना रखना है कि किसी भी सरकार की बात कर रहे हैं तो निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों बताना चाहिए। खैर ये मेरे को कमी लगी इसलिए मैं बोल दिया, हम तो भी एक्सपीरियंस बहुत कम है, पर इनका हमें लगा कि इनको दोनों चीज़ें बतानी चाहिए सरकार की। निगेटिविटी भले आप ज़्यादा था, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ बताओ, क्योंकि लोकतंत्र में हम जी रहे हैं और लोकतंत्र का असली राजा जनता होता है। और जनता को जब किसी व्यक्ति या सरकार की आप सिर्फ निगेटिव चीज़ें बताओगे तो वो कैसे डिसीजन ले पाएगा कि हमें क्या चुनना है। यदि आप सिर्फ जनता को ये फोर्स करें कि नहीं ये सरकार ही खराब है, सरकार को गिरा दो, तो पत्रकार का काम सरकार बनाना और गिराना नहीं होता। पत्रकार का कार्य है कि सरकार के सेंटीमेंट, उसके वादे, अच्छाइयाँ बुराइयाँ जनता के सामने रख दीजिए आप, फिर जनता डिसाइड करेगी कि जनता को क्या चाहिए। ए पार्टी चाहिए कि बी पार्टी चाहिए, सी पार्टी चाहिए कि डी पार्टी चाहिए। आप खुद अपने आप से मत कीजिए ना कि नहीं डी पार्टी खराब है, बी पार्टी ही चाहिए। तो हमें नहीं लगता कि ये सही है। और अब हम बात कर लेते हैं इनसे जुड़े विवादों पर। तो विकिपीडिया इनके बारे में लिखता। मार्च 2014 में अरविंद केजरीवाल के साथ साक्षात्कार के एक लीक वीडियो में पूर्ण प्रसून वाजपेयी को अरविंद केजरीवाल से उनके इस्तीफे की तुलना भगत सिंह के बलिदान से करने और उद्योगों के निजीकरण पर साक्षात्कार के एक निश्चित हिस्से को छोड़ने के लिए अपने साक्षात्कार को बढ़ावा देने का निर्देश प्राप्त करते हुए देखा गया था। इसके बाद जब साक्षात्कार का प्रसारण किया गया तो पाया गया कि पूर्ण प्रसून वाजपेयी ने वास्तव में निर्देशों का पालन किया था और उनकी पत्रकारिता की अखंडता और नैतिकता पर सवाल उठाए गए थे। उस समय इस विवाद को मीडिया फिक्सिंग कहा जाता था। एक दूसरा और विवाद इनसे जुड़ा हुआ है जो विकिपीडिया लिखता है। वाजपेयी ने एबीपी न्यूज़ पर मास्टर स्ट्रोक नामक एक प्राइम टाइम शो की मेज़बानी की। जुलाई 2018 चैनल ने 20 जून 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के बीच एक वीडियो बातचीत के बारे में अपनी कहानी के लिए सरकार की आलोचना की। छत्तीसगढ़ की एक प्रतिभागी चंद्रमणि कौशिक ने शो में मोदी को बताया कि धान की खेती से कस्टर्ड और सेब उगाने के बाद उनकी आय दोगुनी हो गई है। 2 हफ्ते बाद एबीपी न्यूज़ मास्टर स्ट्रोक की रिपोर्ट के आधार पर दावा किया गया कि उसे भाजपा के अधिकारियों ने झूठे दावे करने के लिए सिखाया गया था। इसके बाद वाजपेयी के शो के प्रसारण के दौरान एबीपी न्यूज़ के सैटेलाइट लिंक ने बदतमीजी करनी शुरू कर दी। द वायर के लिए वाजपेयी द्वारा लिखे गए एक लेख में उनका दावा है कि पतंजलि सहित कुछ विज्ञापनदाताओं ने चैनल से अपने विज्ञापन वापस ले लिए। इस दबाव में वाजपेयी को मजबूरन चैनल से इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह से विवाद का जो ढांचा है ये विकिपीडिया लिखता है, इसका मैं कोई दावा नहीं करता हूँ। ओवरऑल यदि हम बात करते हैं अब, तो ओवरऑल जब बात करते हैं तो ये हम देखते हैं कि ये माइंड ब्लोइंग पर्सन है, जीनियस पर्सन है, और हम इनको खुद फॉलो करते हैं और ये हमारे लिए आइडल पर्सन है। हम भी आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इनके वीडियो देखिए, क्योंकि खुद आप डिसीजन लीजिए। आप ये ज़मीनी मुद्दे लेके आते हैं, जनता की आवाज़ बन रहे हैं, और इनको हम दिल से सलाम करते हैं। जय हिंद दोस्तों।